हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का मैथ। हमने पहले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको कराने के बाद हम चलेंगे 1.2 में। 1.2 में हमें क्या सीखना है? तो हमें 1.2 में सीखना है कि हम कैसे भी कोई भी अपरिमेय संख्या रहेगा तो हम उसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि यह परिमेय संख्या है। किस तरीके से करना है हम उसको तरीका भी अपनाएंगे, ट्रिक से भी सीखेंगे। तो हर चीजें आज आराम से सीखने वाले हैं। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। तो भाई स्टार्ट करने से पहले हमारा जो काम होता है रोज का, हमने क्या है भाई, आज का विचार क्या है हमारा? आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपकी भविष्य बदल देगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन छूटा था पहले हम उसको लेकर के आते हैं, उसके बाद चलेंगे 1.2 में। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है मेरे दोस्तों? कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई एक खेल का मैदान है। चलो मान लेते हैं कि कोई एक खेल का मैदान है। कोई एक क्या है? खेल का मैदान। मान लो एक खेल का एक मैदान है। इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, अच्छा, ये कोई हमारा क्या है भैया? मैदान है। मिनट, चलो मान लो भाई, देखो आराम से देखो। क्या है? मैदान है। नमस्कार दोस्त। स्टेडियम है। स्टेडियम क्या है मेरे प्यारे भाई? ठीक है, यह एक स्टेडियम। अब कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया है, यहां पर कोई पॉइंट ए है। यहां पर हम क्या मान लेते हैं? कोई पॉइंट ए मान लेते हैं। चलो ए मान लेते हैं। उसके बाद जो सोनिया है ना, ये कौन है? सोनिया। ये सोनिया के बाल हैं, बहुत बड़ी बड़ी बाल है। हम ये तीन सोनिया है, प्रतिरोध को किस हमने क्रम मान में लिया है जोड़ा सोनिया जाए है। ऐसे हमने कि सोनिया इनका को, जो तुल्य प्रतिरोध है 4 ओम आए ऐसे। और इधर देखिए चलो 1 ओम आए। अब तो इन सब में सोनिया जो जो है ना सबसे इस कम है, पॉइंट ए देखिए से वो क्या स्टार्ट है करती 2 हैं ओम, और और ये उससे पूरे भी कम है मैदान का ये चक्कर 1 वाला। लगाती हैं। यानी कि इन सबको किस क्रम में जोड़ना है? तो मैदान पहले को, दूसरा देख, पार्श्व क्रम में जो और है सोनिया को इस पूरे मैदान की चक्कर लगाने में कितने करंट मिनट प्रवाहित लगते हो हैं? रही 12 है। मिनट। तो यहाँ ठीक है भाई, है 2 कितने मिनट लगते ओम हैं? 12 मिनट। और ये मान है लीजिए कि 3 अच्छा, ओम और सॉरी ये सॉरी, है 18 मिनट लगते 6 हैं। ओम। कितना तो लगते हैं भैया? अब 18 इनका मिनट हमको क्या ज्ञात करना है? सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। फिर कह रहा है जबकि कि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को, एक एक लड़का भी है, उस लड़का है रवि का, कि कैसे पता करेंगे एचसीएफ? हम आपको एक बताएंगे, एक आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए अधिकतम मान होनी चाहिए, बातें अधिकतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई? बातें अधिकतम होनी चाहिए। किसके लिए? एलसीएम के लिए। ठीक है, अधिकतम। अगर अधिकतम आ रहा है तो पहली कंडीशन एलसीएम होगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन कि एक साथ एक ही स्थान से अगर बातें हो रही हैं, तो समझ जाओ एक साथ और एक ही स्थान से अगर बातें हो रही हैं तो समझ जाओ एलसीएम निकलेगा। ठीक है भाई, एलसीएम निकलेगा। हम निकाल एचसीएफ का ट्रिक क्या होगा, क्वेश्चन को हल करते हैं। हल में क्या क्या करेंगे देखो आराम से। आओ क्वेश्चन में सोनिया को, यहां से हम हल करते हैं सोनिया को। लगाने में सोनिया को 18 मिनट में भाग रही है ना, 18 मिनट लगाने में सोनिया को तो मेरे भाई रवि को लगा समय कितना? एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है भैया? 12 मिनट। आओ अब ध्यान से देखो, हमें एलसीएम निकालना है।
तो अगर हम 18 का फ्रैक्शन करें तो 2 9 18 और 3 त्रिकम 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 12 का करें तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 12। कह रहे भाई इसको अगर देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2। इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 2 बार है तो 2 को घाते 2 लिख लो, 3 एक बार है 3 के घाते 1 लिख लो। इतनी बात क्लियर है। चलो इतनी बात क्लियर है तो हम 18 गुणे 12 का अधिकतम घात उधर है तो इसको भी ले लो। इसको जब ले लेंगे प्यारे भाई तो क्या आएगा, देखो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 आएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगा मेरे प्यारे, कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान में पहुंचते हैं, तो 36 मिनट मेरे प्यारे भाई। समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक 30 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, आगे चलें। चलिए ठीक है, तो आगे चलें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब आते हैं, एक क्वेश्चन ये बचा हुआ था पिछले का। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। 1.2 हम एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न से पढ़ रहे हैं कि भैया न्यू पैटर्न है। अब परिमेय संख्या समझने की, अब विरोध भैया क्या समझना है आपको। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं, आप पैसे उठाते हैं, तो जब पैसे उठाएंगे तो आप देखेंगे ओ ये तो पैसा है, लेकिन जब आप पास में जाएंगे तो आपको क्या लगता है ये तो नकली है। मतलब क्या थी, गलत थी। पहले आपने क्या सोचा, जो पैसे हैं असली, आप फटाफट दौड़ते गए, आराम से ऐसे उठाया, जब उठाया तो देखा वो तो नकली पैसे थे। यहाँ पर ये व्यक्ति उठा रहा। अब उसके बाद हो दूर से 2 ट्रेन, जब पास से जा करके देखोगे तो दोनों ट्रेनों में गैप रहेगा। क्या रहेगा, गैप रहेगा। ये भी गलत मान्यता है। तो अपरिमेय भी कुछ इसी तरीके से होता है। हम उसी अपरिमेय को आज प्रूफ करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और मेरे भाई एक चीज याद रखना, आप 2 क्वेश्चंस में गारंटी देता हूं कि अपरिमेय संख्या का देखिएगा भाई के सॉल्यूशन को। सबसे पहले 5 एक अपरिमेय संख्या है दिया, अभी हमने पढ़ा विरोधाभास से मानेंगे। परिमेय दिया है सर, अपरिमेय दिया, परिमेय मानेंगे तो लिखेंगे माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। बहुत सही, इतनी बात ठीक है। जब सर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या a बटे बी के रूप में भी लिखा जाता है, p बटे q के रूप में भी लिखा जाता है। तो हम लिख ले सर, किसके बराबर लिखेंगे सर, जिसको माना हूं। हमने कड़ी में 5 को माना अपरिमेय, परिमेय माना, तो हम कड़ी में 5 के बराबर a बटे बी लिख लें। लिख लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां a व b क्या है, a व b अभाज्य है। क्या है, अभाज्य संख्या है। जहां a व b अभाज्य संख्या है। सर ये नया चीज कहां से ला दिए, अभाज्य संख्या। मेरे भाई सह अभाज्य का मतलब होता है कि अगर 2 चीजें लिखी हुई हैं, जैसे 2 लिख दें और 3 लिख दें, तो इस 2 और 3 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा केवल 1 होगा। या तो ये स्वयं से कटेंगे या तो केवल 1 से कटेंगे। तो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, 1 के अलावा वो किसी का भी गुणनखंड नहीं हो सकता, तो उसे हम सहभाज्य कहते हैं। तो ए व बी सर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जी हाँ, ए व बी केवल स्वयं से या 1 से ही कटेंगे और बाकी किसी से भी नहीं कटेंगे। इतनी बात क्लियर है सर। तो चलिए ठीक है, हम आगे चलते। हमने बोला दोनों तरफ का वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों का बोल दो, या दोनों तरफ का वर्ग करने पर। क्या करने पर, वर्ग कर। बहुत प्यार के साथ मेरे दोस्तों समझिएगा, मैंने क्या बोला दोस्तों, दोनों तरफ का वर्ग करने पे। दोनों तरफ जो लिखा हुआ है ना,
इसका वर्ग कर दो। क्या कर दो दोस्तों? वर्ग कर दो। आओ, जब वर्ग करेंगे तो रूट में 5 का वर्ग करेंगे, उसके बाद a बटे b में लिखा हुआ है इसका भी वर्ग कर देंगे। रूट में 5 हमने बताया है, अगर रूट में 5 लिखा हुआ है, अगर कोई भी चीज रूट में लिखा हुआ स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ केवल 5 बचेगा। बराबर में इसको करेंगे तो a का स्क्वायर होगा और नीचे b का स्क्वायर। क्या होगा? a का स्क्वायर होगा और नीचे किसका स्क्वायर होगा? पहले भाई b का स्क्वायर। ध्यान से समझना है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हम 5 को यहां ला दें, किसको? 5 को यहां ला दें तो बी स्क्वायर यहां चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 5। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 5। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, समझिएगा, कि जो चूंकि ए स्क्वायर विभाज्य है 5 से, जो ए स्क्वायर है, देखो भैया परिमेय संख्या है, मतलब कि अगर हम 10 बटे 5 लिखें तो 5 दूनी 10 होगा, मतलब बोलेंगे कि जो 10 है वह 5 से विभाज्य है। मेरे दोस्तों प्यार के साथ समझो एकदम, जो 10 है वो किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। उसी तरीके से जो ए स्क्वायर है वो किससे विभाज्य है दोस्तों? 5 से विभाज्य है। तो वही चीज यहां पे कह रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 5। यहां लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर विभाज्य है 5 से, विभाज्य है 5 से। अगर दोस्तों ए 5 से विभाज्य है ए स्क्वायर, तो ए भी तो 5 से विभाज्य होगा, तो यहां लिखेंगे क्योंकि ए भी विभाज्य होगा 5 से, ये भी क्या होगा? विभाज्य होगा 5 से। और इतना लिख लिए, इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 1। बहुत प्यार के साथ क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। बहुत आराम से चलेंगे दोस्तों, हमारे पास बहुत समय है, आप लोग एकदम परेशान मत होइए, ठीक है। हमने क्या बोला? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। दोस्तों इसमें 2 समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आप हम अगर ये आराम से समझ गए ना, इतनी बात क्लियर है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हमने बोला चूंकि b बराबर 5c, या तो ऐसे दो, या तो दोस्तों चूंकि a बराबर 5c। अब जहां c एक पूर्णांक है, c एक क्या है दोस्तों? जहां एक पूर्णांक, जहां दोस्तों c एक क्या है? पूर्णांक है। तो हम अगले स्लाइड में चलते हैं दोस्तों प्यार के साथ। हमने क्या बोला कि a बराबर हमने लिया दोस्तों 5c, और c क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। अगर हम समीकरण 1 से दोस्तों a का मान रख दें, समीकरण 1 से दोस्तों, नहीं दोस्तों एक मिनट, हम यहां से समझते हैं ना, a बराबर 5c। चलो आ जाओ। तो हमने समीकरण 1 में a का मान रखने, a का मान रख दें, का मान रख। और दोस्तों अब समीकरण 1 क्या है दोस्तों? समीकरण 1 है v स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों v स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे 5c का स्क्वायर, और पूरे के बटे में आ जाएगा 5। तो दोस्तों बी स्क्वायर बराबर आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 25, और c का स्क्वायर बटे में 5 आएगा। तो 5 एक कम 5, 5 पचे 25। तो प्यार के साथ दोस्तों बी स्क्वायर बराबर आएगा 5c। क्या आएगा दोस्तों? 5c। क्लियर है? तो मेरे भाई यहां से समझना,
हम अगर सी स्क्वायर बराबर दोस्तों इसको बी स्क्वायर बटे में 5 कर लें तो इसका मतलब यह है दोस्तों, चूंकि बी स्क्वायर विभाज्य है 5 से, बी स्क्वायर विभाज्य है 5 से, तो चूंकि लिख सकते हैं बी भी विभाज्य है 5 से, बी भी विभाज्य है 5 से, बी भी विभाज्य है 5 से। ओके दोस्तों, मैंने क्या बोला, बी भी क्या होगा, विभाज्य होगा 5 से। तो हम इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण नंबर, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर। चलो दोस्तों हम अगले स्लाइड पे क्या चले, यहीं पे कर लेते हैं। आओ, इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे भाई। हमने बोला सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, मतलब 5 से भाग करेंगे तो बी में हो जाएगा, का मतलब यही कह रहा है जैसे अभी हमने समझाया था। अब समीकरण 1 व 2 को देखो मेरे प्यारे भाई, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, मतलब ए 5 से विभाज्य है। और समीकरण 2 क्या कह रहा है दोस्तों, समीकरण 2 कह रहा है कि जो बी है वो भी 5 से विभाज्य है। मतलब यहां पर बोल सकते हैं ए व बी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, दोनों 5 से विभाज्य है। बोलो भाई यही तो कह रहा है, ए व बी दोनों क्या है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, चलो क्या मैंने बोला, ए व बी 5 से विभाज्य है। तो दोस्तों ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा दोस्तों, 5 हो। इतनी बात समझ में आई। जब ए व दो दोनों 5 से विभाज्य होंगे तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि ए व बी सभाज्य संख्याएं हैं। हमने शुरू में ही पढ़ा कि ए व बी क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। जब ए व बी सअभाज्य संख्याएं हैं तो इसका कैसे दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और हो गया। मतलब सभाज्य का मतलब मैंने बोला केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, दोबारा नहीं होगा। जैसे कि 10 अगर ले लें तो 10 का 2 गुणनखंड होंगे, 2 और 5, तो 10 सभाज्य नहीं होगा। अगर हम 2 ले लें तो 2 सभाज्य होगा, क्योंकि 2 का केवल एक ही गुणनखंड होगा, केवल 2। एक का तो कोई बात नहीं, एक तो सबसे ही डिवाइड होगा। तो बात समझ में आई दोस्तों। तो इसके कहने का मतलब यह है, इसका 2 मतलब यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुई है, हमारी गलत अवधारणा के कारण हुई है, अवधारणा के कारण हुई। मेरे भाई हमने यही तो बताया विरोधाभास में। पहले हमने माना कि ए व बी क्या है, हमें दिखाई दिया ए व बी बस केवल सभाज्य हैं, केवल इसके एक गुणनखंड बन सकते हैं। लेकिन हमने जब बाद में देखा तो ए व बी के गुणनखंड एक और आ गए। जैसे हमने देखा दूर से वो पैसे गिरे हैं, जब मैंने पास में गया देखा हो तो पैसे नहीं कुछ और हैं। तो मतलब मेरी विरोधाभास गलत मान्यता थी। तो लिखेंगे अतः, अतः कड़ी में 5, कड़ी में 5 एक अपरिमेय, कड़ी में 5 अपरिमेय सिद्ध होता है दोस्तों। तो हमारी गलत मान्यता के कारण कड़ी में 5 को परिमेय मान लिया गया था, लेकिन अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है लिख देना, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, यहां पर इसकी पहली स्लाइड है, हमने एक बार रिवीज कर दे रहे हैं।
माना कड़ी में 5 को एक अपरिमेय मान लिया, बोला कि इन दोनों को परिमेय जब है तो दोनों के बराबर a बटे b हो जाएगा। a व b सभाज्य संख्याएं हैं, दोनों तरफ का वर्ग करोगे। देखो दोस्तों इसमें दो चीज है, ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है ध्यान से समझो। इसकी ट्रिक ये है मेरे प्यारे भाई, ट्रिक इसकी ये है कि सबसे पहले आप समीकरण 1 बनाओ, समीकरण 1, उसके बाद समीकरण 2। जब दोनों समीकरण बन जाएं के बाद दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लो, काम खत्म, बिल्कुल इजी है। दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का बहुत रोल रहेगा। क्लियर है भाई? तो चलो यहां तक क्लियर हो गया, आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरी स्लाइड है, तो यहां तक भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, ये देख लो, उसके बाद हमारा काम खत्म। आओ क्या क्वेश्चन कह रहा है, ज्यादा ऊपर ले लिए, पढ़ने के बाद खींच देंगे ऊपर। आ जाओ पढ़ लो पहले। कह रहा है 3 + 2 कड़ी में 5, कोई बात नहीं भाई, तू आओ। कह रहा है 3 + 2 कड़ी में 5, मतलब 3 + 2 कड़ी में 5। तो देखो भाई मैंने क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको भी प्रूफ करेंगे। आओ दोस्तों, तो यहां से हल करते हैं, हल करते हैं। हल में सीधा लिखेंगे कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने बोला सबसे पहले परिमेय ही मान लो, परिमेय संख्या है। हमने क्या बोला कि ए व बी हमारे क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है भाई? चलो, तो अब देखो दोस्तों क्या है कि जब परिमेय मान लिए तो परिमेय के बराबर भी लिखेंगे, तो लिखेंगे क्योंकि 3 क्या लिखेंगे, 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर a बटे बी। अच्छा, b को इधर भेज दो। अच्छा पहले यहाँ पे लिख लो, चूंकि a व b क्या है? a व b सभाज्य है, सअभाज्य संख्या। हमने इतना तो जाना, हमने यहां तक तो जान लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, 3 को इधर ले चलो, b को इधर ले चलेंगे तो a बटे b -3 बचेगा, यहाँ 2 कड़ी में 5 बचेगा, कोई बात नहीं। तो 2 कड़ी में 5 बराबर का लस b हो जाएगा, तो यहाँ आएगा a- का। क्लियर है? अच्छा देखो, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कड़ी में 5 को एक तरफ अकेला रखना है भाई, बस। तो अब कड़ी में 5 अकेला रहना चाहिए, तो 2 इधर जाएगा, तो यहाँ आएगा कड़ी में 5 बराबर a-3 पूरे के बटे में, इधर आएगा तो हो जाएगा 2b। अब इसको हम देंगे समीकरण नंबर, समीकरण नंबर। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे समझने वाली बातें हैं। समझने वाली बातें क्या है मेरे भाई? समझने वाली बातें क्या हैं कि हमने क्या बोला, ए व बी सभाज्य है। अब थोड़ा ध्यान समझना, चूंकि a-3 और बटे में 2b एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। एक परिमेय, ठीक। पहले बात यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि a व b एक पूर्णांक है। a व b क्या है? a व b एक पूर्णांक, और यहाँ पर a व b क्या है? एक परिमेय संख्या। a-3 बटे में 2b, ये पूरी क्या है भैया? ये पूरी क्या है? तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा हमारा परिमेय। जब ये परिमेय संख्या है तो कड़ी में 5 क्या है सर? तो कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। आओ भाई एक स्लाइड ले लेते हैं। आओ, हमने बोला, हमने आया मेरा कहां से खोली, नोट प्रो,
एक मिनट कट गया था दोस्तों, बस एक मिनट रुक जाओ। पता नहीं बस कहाँ से हो। चलो आ जाओ, कहाँ पहुँचे थे हम। थोड़ा ज़्यादा ऐसे कहाँ तक। आ गया, चलो यही है। चलो भाई ठीक है, आ जाओ। 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। ए व बी क्या है मेरे भाई? तो इतनी यहां पर देखना भाई, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जब कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है तो हमने स्लाइड में क्या देखा? हमने समीकरण 1 में देखा ये दोनों एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1 को ध्यान से देखो, ए क्या है? अपरिमेय। ए क्या है? परिमेय है। जब भैया ये अपरिमेय है और ये परिमेय है तो यहां से बोल सकते हैं, चूंकि कड़ी में 5 क्यों एक अपरिमेय संख्या है? क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। कैसे लिखोगे कि सिद्ध होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके पहले लिखना है तो लिख देना, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुई थी या हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज थोड़ा बोर्ड बीच में कट गया जिसकी वजह से थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आज की हमारी जो क्लास थी, पहली क्लास में हमने क्या देखा? विरोधाभास सीखा। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को हल किया। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आराम से हमने प्रूफ किया क्या क्या चीजें था, कैसे, ठीक है, प्रूफ करना बताया। उसके बाद हमारी क्लास क्या थी? बंद करो तो। ठीक है, तो हमने अपरिमेय 5 को सिद्ध कर लिया था मेरे भाई। उसके बाद हमारा क्या था? 3+2√5 को हमने सिद्ध किया किस तरीके से? तो टोटल हमने यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन से किया था जो हमारा 1.1 का रह गया था। ठीक है, अच्छा मेरे भाई एक चीज याद रखना, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। अच्छा, जो चीज प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद इस क्लास में आज थोड़ा कुछ वीडियो प्रॉब्लम हो गया था, जो रुक गया था, ऑटोमेटिक कट रहा था। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ये चीज बीच बीच में हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको कंटिन्यू देखेंगे, पूरा क्लियर है। आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मैंने बताया कि बस केवल 2 समीकरण आपको बना लो। हमेशा 2 समीकरण बना के दोनों का उभयनिष्ठ फ्रैक्शन देख लो। अगर जो सिंगल में कड़ी में 5 हो, कड़ी में 3 हो, कड़ी में 2 हो, इनके लिए अगर प्लस वाला होगा तो बहुत नॉर्मल है, सीधा है। तो दोनों मेथड में बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जो कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। सबको जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।